नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, आप लोगों ने बसंत पाठ्य पुस्तक से कामचोर अध्याय पढ़ लिया था और आज हम अगला अध्याय जब सिनेमा ने बोलना सीखा शुरू करेंगे। जब सिनेमा ने बोलना सीखा से अभिप्राय यह है कि हमारे भारतीय फिल्मों में जब पहली बार बोलती फिल्म प्रदर्शित की गई थी तब के बारे में बात की जा रही है। हमारे भारतीय सिनेमा में पहली बार बोलती फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन किया गया था। यानी भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम आलम आरा फिल्म की ऐतिहासिकता के बारे में जानेंगे कि कैसे पहली बार बोलती फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए तैयारी किया गया था और सारी व्यवस्थाएं की गई थी। क्योंकि भारत में पहली बार 14 मार्च 1931 को आलम आरा फिल्म को प्रदर्शित किया गया था। इससे पहले भारतीय सिनेमा में मूक फिल्में चलती थी, यानी जिसमें आवाज़ नहीं होती थी। केवल कलाकार जो होते थे वे अभिनय करते थे और लोग उसको देख करके समझते थे। जो आज हम लोग बोलती फिल्मों को देखते हैं, अपने सिनेमा में बोलती फिल्म धारावाहिक जो भी देखते हैं, वह 1931 से पहले नहीं था। पहली बार 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित किया गया और तभी से बोलती फिल्म भारतीय सिनेमा में शुरू हुई थी। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान देंगे, पेज नंबर 62 जब सिनेमा ने बोलना सीखा, अध्याय 11। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। यानी हम लोग इसको देखेंगे, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। यानी आज भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो उससे पहले उसका विज्ञापन किया जाता है, पोस्टर बनाया जाता है और ट्रेलर वगैरह अब लॉन्च किया जाता है। पहले फिल्म का ट्रेलर देखेंगे 4-5 मिनट का, जो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है। उसके बाद से उसको प्रदर्शित करने का एक डेट फिक्स किया जाता है और उस दिन वह प्रदर्शित होती है। तो इसी तरह जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा को प्रदर्शित किया जाना था तो उसकी पोस्टरों पर ये चीज़ें लिखी हुई थी कि सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। कहने का मतलब यह है कि उस फिल्म में कुल 78 पात्र थे, इसलिए उन सभी का जिक्र किया गया है क्योंकि ये विज्ञापन में दिखाया गया था। और 14 मार्च 1931 को पहली बार बोलती फिल्म भारतीय सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी और वह एक ऐतिहासिक दिन था जिसे आज भी याद किया जाता है। उससे पहले जो है बिना आवाज़ की फिल्में बनती थी, बस कलाकार अभिनय करते थे और
हम लोग देखकर उसका मनोरंजन करते थे। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार ने थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपने फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गाने के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। यानी पहली बोलती फिल्म आलम आरा, जो हमारे भारतीय इतिहास की पहली बोलती फिल्म है, उसके निर्माता कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी। और उन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म शो बोट को देखा था जो 1929 में प्रदर्शित हुई थी, और उसी को जो है कॉपी करके इन्होंने उसी के आधार पर जो है इन्होंने बोलती फिल्म बनाने का निर्णय किया और उन्होंने बनाया आलम आरा। और इन्होंने अपनी एक पटकथा मतलब एक कहानी बनाई पारसी रंगमंच के आधार पर, जो आप लोगों ने युगों का दौर में पढ़ा, न आगे पढ़ेंगे भारत की खोज में और जानेंगे। तो उसी को आधार बना करके इन्होंने एक कहानी तैयार की और इसे बनाने का निर्णय लिया। और इस फिल्म में गाने जो है शो बोट के जो गाने थे उसी को जो है ट्रांसलेट करके अनुवाद करके डाल दिया गया था। और कलाकारों की भी कमी थी, फिर भी उन्होंने संवाद लेखक की कमी थी, कोई गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। इन सब की शुरुआत जो है इसी फिल्म से हुई। और अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। म्यूजिक जो उन्होंने चुना था उस फिल्म में कौन सी म्यूजिक बनेगी उन्होंने खुद सेलेक्ट किया था। और उस समय जो वाद्य यंत्र थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन, 3 ही वाद्य यंत्र थे, और इन्हीं के प्रयोग से उन्होंने फिल्म के गानों को बजाया। और पहला गाना जो था, ये पहले जो पार्श्व गायक बने, जो गायक थे इस फिल्म के पहले गाने के, वे थे WM खान। और पहला गाना जो इन्होंने गाया था वह गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो ये सारी जो है स्टोरी इस फिल्म के पहली बोलती फिल्म के पीछे जो है। आगे देखते हैं। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसको शूटिंग रात में करनी पड़ी थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। यानी पहले जो फिल्म बनती थी, मूक फिल्में बनती थी, उसका सारा प्रोग्राम जो है दिन में ही कर लिया जाता था और शाम को अपना काम समेट करके अगले दिन की तैयारी की जाती थी। लेकिन जब पहली बोलती फिल्म बनी तो इसी समय जो है इन चीज़ों की शुरुआत हुई। रात में भी फिल्में शूटिंग की जाने लगी। इसके लिए रात में लाइट का इंतज़ाम किया गया और तब से जो है इन फिल्मों का शुरू कर दिया गया। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई।
यानी आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, और अरदेशी एम ईरानी जो इसके निर्देशक थे, उनकी कंपनी जो है भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक फिल्में, यानी जो नहीं बोलती थी, और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। सवाक मतलब जिसमें आवाज़ थी, जिन फिल्मों में आवाज़ थी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। जो पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी थी, उस फिल्म की नायिका थी जुबैदा, और जो नायक थे वह थे विट्ठल। और वे उस समय की बहुत बड़े स्टार थे और सबसे ज़्यादा पैसा फिल्मों में काम करने के लिए उन्हें मिलता था। और इस फिल्म के पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि यह फिल्म भारतीय भाषा में बनी थी, और उस समय भारत में दो भाषा, हिंदी और उर्दू, बहुत प्रचलित भाषा थे। चूँकि आलम आरा जो है, इस फिल्म में ज़्यादा उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया गया था हिंदी के साथ साथ। और विट्ठल जो नायक थे, उनको हिंदी के साथ साथ उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। हिंदी तो ठीक से बोल लेते थे, उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। इसलिए उन्हें बीच में हटा करके दूसरे नायक का सिलेक्शन किया गया। लेकिन उन्होंने पहले इस फिल्म के लिए साइन कर दिया था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि निर्देशक जो थे उन पर मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। तो जब उन्होंने मुकदमा कर दिया, क्योंकि फिल्म के लिए उनसे पहले साइन कराया गया था, बाद में दूसरे नायक को चुना गया, इसलिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। और उस समय मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वे फेमस प्रसिद्ध वकील थे, और उन्होंने विट्ठल का मुकदमा लड़ा और वे जीत गए। और उनको जीतने के बाद फिर जो है उन्हें उस फिल्म के लिए ही चुना गया, और उन्होंने इस फिल्म में काम किया। और विट्ठल जो है और भी अन्य फिल्मों में बहुत काम किए, दूसरे स्टेट राज्य भाषाओं में काम किया। तो इस तरह से जो है ये बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे। और उनके अलावा इस फिल्म में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर और याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी थे, जो भविष्य में चल करके और भी फिल्में बनाए। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे एक अनोखा अनुभव थी, भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। यह फिल्म जो है जब पहली बार 14 मार्च 1931 को रिलीज की गई, ये मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा जो था, मैजेस्टिक सिनेमा नाम था, वहाँ पर इसको पहली बार प्रदर्शित किया गया और यह 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली थी। फिर उसके बाद से जो है यह फिल्म बहुत कामयाब साबित हुई और यह जो है एक लंबी फिल्म थी। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया।
इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाले फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। और जो है पहली सवाक फिल्म जो है आलम आरा बन गई। उसके बाद भी बहुत फिल्में बनी, जिसमें एक फिल्म था ये खुदा की शान, और यह जो है देशभक्ति पर आधारित थी। और उस समय जो है चूँकि 1931-32 की बात है, तो उस समय जो है भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ था, तो इस फिल्म को और देशभक्ति पर आधारित थी, इसलिए इस फिल्म को भी जो है अंग्रेज़ों की आलोचना का सामना करना पड़ा था। सवाक फिल्मों के लिए ये सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से की जरूरी योगदान दिया है। यानी पहली सवाक फिल्म बनाने वाले निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी को 1956 में जब 25 वर्ष पूरे हो गए, तो उसके लिए एक सम्मानित करने के लिए व्यवस्था किया गया था। और उसमें उन्होंने यह कहा था कि यह जो है मुझे इतना सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह अपना योगदान दिया है। यानी इससे यह पता चलता है कि वे बहुत ही सिंपल साधारण व्यक्ति थे और देश के हित में काम करते थे। और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहली बार देश को बोलती फिल्म दिया था। और आज जो है हमारे देश में कितनी बोलती फिल्में आती हैं, सारी बोलती फिल्में ही आती हैं और सभी भाषाओं में जो है आ रही हैं। तो इस तरह से जो है यह उनका बहुत ही बड़ा योगदान था भारतीय सिनेमा में। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद ही बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और अभिनेताओं से गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसीलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिसे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। तो जब सवाक फिल्में बनना शुरू हो गई, तो उसमें कुछ पढ़े लिखे लोगों की भी ज़रूरत शुरू हो गई, क्योंकि संवाद लिखना था, नायक नायिका जो भी कलाकार थे उनसे बोलवाना था, संवाद कैसे बोलेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ी। और गाना है तो पहले जो भी गाना गीत गाया जाता था उसको लिखा जाता था, तो एक लय दिया जाता था उसको। इन सारी चीज़ों में जो है पढ़े लिखे लोगों की भी ज़रूरत पड़ी। और इस तरह से हमारा जो है भारतीय सिनेमा उभरता हुआ आगे बढ़ता गया। आगे देखते हैं। अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो उस समय जो है अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। क्यों कि जो अपनी आवाज़ सवाक दे रहे थे, आवाज़ दे रहे थे और
उनका एक्टिंग जो था, कुछ स्टाइल थे जिसे लोग देख करके अपनाते थे। तो इसी में जो है एक माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल का जिक्र किया गया है कि उस समय जो है उन्होंने जो हेयर स्टाइल अपने फिल्म में दिखाया था, उसे देखने के बाद उस फिल्म को बहुत से भारतीय महिलाओं ने उस हेयर स्टाइल को अपना लिया था, इसकी बात की जा रही है। और आगे बताया जा रहा है कि भारत के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय, स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को, सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। यानी दादा साहब फाल्के का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसे भारतीय सिनेमा के जनक के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने जो है मूक फिल्में शुरू की थी और उनके बाद अर्देशीर एम ईरानी 1931 में जो है बोलती फिल्मों को शुरुआत किया था। इस तरह से जो है यह जो है पहली बोलती फिल्म थी और वहाँ से सिनेमा का एक नया दौर शुरू हो गया था। इसलिए जो है अर्देशीर एम ईरानी का भारतीय सिनेमा को आगे बढ़ाने में बहुत ही योगदान था। तो यह था हमारा अध्याय, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। और आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पहली फिल्म भारत में, पहली बोलती फिल्म आलम आरा 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित की गई थी भारतीय सिनेमा में, जिसके नायक और नायिका क्रमशः विट्ठल और जुबैदा थे और भी अन्य नायक नायिका थे। साथ ही यह फिल्म बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था और यह पहली बार जब प्रदर्शित की गई तो 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली थी। इससे हमें पता चलता है कि इसकी कितनी लोकप्रियता थी इस फिल्म की, पहली बार जब बोलती फिल्म प्रदर्शित की गई थी। तो इस तरह से जो है आप लोगों का यह है जब सिनेमा ने बोलना सीखा अध्याय ख़त्म होता है। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर हम इस पर प्रश्नोत्तर भेज देंगे, आप लोग पूरा कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।